बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज हुकूमत की पक्की छुट्टी होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। हुकूमत ने चूंकि 21 अरब रुपए देने से न सिर्फ इनकार किया है बल्कि एक तबले जंग बजा दिया, और अब इसका जो अल्टीमेट नतीजा है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उसका नतीजा निकालने जा रहे हैं। उस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। और गवर्नर स्टेट बैंक ने क्या मौकफ अपनाया है, कायमा कमेटी से फिर जो है वो कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह ये गेम जो खेली जा रही है इसका जो मंतकी अंजाम है वो क्या मेरे अजीज हम वतनों भी हो सकता है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब आज एक मरतबा फिर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हैं, और आज का उनका लाहौर हाई कोर्ट पहुंचना इस सिलसिले के अंदर है जो मुसलसल हुकूमत उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। आखिर इसका कोई एंड भी होगा? क्या ये मुल्क जो है कानून और आइन के मुताबिक चलना है, या एक खुली जारहियत और बदमाशी के जरिए जिस पर जो चाहे मुकदमात आपने बनाने हैं? तो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर बड़ी आज की आम समात है। जो इमरान खान साहब के वकील है सलमान सफदर साहब, उन्होंने दलाइल भी दिए। थोड़ा सा मुख्तसरन पहले मैं इसका हवाला आपके सामने रखूंगा। आपको इल्म है कि इमरान खान साहब पर 3-4 ऐसे मुकदमात थे जिनकी बुनियाद पर यह दावा किया गया कि इमरान खान जो है उनको नाअहल करार दिया जा सकता है। उसके अंदर तोशा खाना था, उसके अंदर ममनुआ फंडिंग केस था, फिर टेरियान केस, और फिर जो है वो एक और केस अब इद्दत वाला उसको बनाने की कोशिश की गई कि हम इसके जरिए ये बताएं कि इमरान खान आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरते, लिहाजा उनको नाअहल करार दिया जाए। लेकिन यहां पर जो मामला है वो थोड़ा तब्दील हो गया है। ये चारों केसेस इनके अंदर अब कोई जान नहीं रही। यानी वैसे अगर इंतकामी कार्रवाई आपने करनी है तो उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन वो उस केस के अंदर कोई जान नहीं रही। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहां पर यह पता चला है कि अब तोशा खाना तो खुद जो नाम है वो हुकूमत नहीं लेती। ममनुआ फंडिंग केस के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़े खराब खाते हैं। हाई कोर्ट ने वाजे करार दिया है कि आप इन केसेस के अंदर जो है वो कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं हुआ या ऐसा काम नहीं है जिसकी बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा सके। अब आज इमरान खान पहुंचे हैं कि भाई जब भी कोई एहतजाज होता है, जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने अगर मुकदमा दर्ज होता है यानी एहतजाज होता है तो उसके भी दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया जाता है। कभी कोई और मामला हो तो आज जो समात है वो जस्टिस तारक सलीम शेख साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस के अंदर की है कि 121 खान साहब ने कहा है मेरे खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। अब मैं किधर किधर जाऊं, और मैं फिर अदालतों से इस्तदा करता हूं कि भाई आप हाजिरी ले लें, आपको किस केस में गिरफ्तारी चाहिए, क्या मामला है, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो तकरीबन बोगस किस्म के मुकदमात हैं और रोज एक नया मुकदमा बना दिया जाता है। तो एक इंसान होने के नाते बंदा कहां कहां हाजिर हो, और फिर जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जो पेशी है वो भी नहीं होने दी जाती। अब इसके अंदर जो आईनी दरखास्त है उन्होंने बताया कि जाती हैसियत में पेश होना जरूरी नहीं है। जो वकील है बैरिस्टर जो आज मौजूद थे सलमान सफदर साहब, उन्होंने बताया कि आईनी दरखास्त में दरखास्त गुजार का जाती हैसियत में पेश होना जरूरी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ केसेस ना रुकने वाला सिलसिला जोरों शोर से जारी है। रोजाना की बुनियाद पर मुकदमात होते हैं और आम अदालतों में पेश होते हैं। रियासत की मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ 140 से ज्यादा मुकदमात हैं। फिर उन्होंने कहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, पुलिस को अदालत में आकर बताना चाहिए कि क्या गिरफ्तारी जरूरी है। इमरान खान ने कल इस्लामाबाद 9 मुकदमात में पेश होना है। जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में खान साहब की गुज़श्ता रोज हिफाजती जमानत हुई है। हर रोज एक नया मुकदमा होता है। रमजान का महीना मुकम्मल हो रहा है, फिर ईद है, फिर अदालतें बंद होंगी। इतलात है कि आखिरी अशर और ईद के करीब जमान पार्क में ऑपरेशन किया जाएगा। अब इस ईद को बुनियाद बनाकर जो है वो ऑपरेशन इमरान खान साहब खुद भी रोस्टम पर आए हैं, और उन्होंने बताया है कि ये मेरे खिलाफ जो है वो जज साहब को उन्होंने बताया है कि आपने लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, उस हुक्म पर इन्होंने अमल नहीं किया। ये पुलिस फोर्स और भारी नफरी लेकर वाटर कैनन, आंसू गैस, चैलेंज ये सारा सामान लेकर पहुंचे। इन्होंने जारहियत की। मैं अदालत पेशी के लिए इस्लामाबाद गया और इन्होंने पीछे से बदमाशी की, और ये जो खुली जारहियत है इसको रोका जाए। तो इमरान खान ने खुद भी बयान किया, और ये आज जो है वो दलाइल भी हुए हैं। अभी इसको जो कंक्लूजन होगा उस पर हम अगली वीडियो के अंदर तफसील के साथ बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज वो मुद्दत खत्म हो गई है।
यानी सोमवार के दिन बताया गया कि आपने सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक ने बराह रास्त पैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर करना है, और अगर आपने इतना जवाब देना है कि पैसा ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। अब जो है वो राना सनाउल्लाह जो लीगी बदमाश है, और आपको इल्म है बड़े बड़े सारे मॉडल टाउन बपा करने के बावजूद वो शख्स बचा हुआ है और उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसके पीछे हाथ मजबूत है, किला मजबूत है। अब वो कहता है कि अगर वो धमकी दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर को, वो कह रहा है कि अगर पैसा ट्रांसफर किया गया तो आपकी नौकरी भी नहीं रहनी और बाद में आप ये 21 अरब कहां से देंगे, लिहाजा ये आप नहीं दे सकते। फिर हुकूमत ने एक और हथकंडा इस्तेमाल किया और वो कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास बुला लिया, और उस इजलास के अंदर जो है वो आज कहा गया कि ये पैसे नहीं देने बल्कि ये मामला जो कमेटी है वो भेज रही है कहां पर, वो कौमी असम्बली के अंदर भेज रही है। यानी कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह और फिर सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, यानी अजीब किस्म का जो खेल है वो शुरू कर दिया गया है। अब इस पूरी जो सूरत हाल है उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो आज कायमा कमेटी का इजलास हुआ, आप अंदाजा करें कि किस तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो अदालत है वो बराह रास्त हुक्म दे रही है। और अब इसके अंदर जो है वो क्या कह रहे हैं, बर्जीस ताहिर ये नून लीग के बंदे हैं, नैब ज़दा। सबसे बड़ा जो हैरत की बात है वो ये है कि मुल्जमान का टोला इस वक्त हुकूमत के अंदर है, और उसके अंदर जो है वो आजम नजीर तारड़, अटारनी जनरल मंसूर अवान शरीक हुए हैं, रमेश कुमार, अली परवेज मलक, ये इजलास में ऑनलाइन शिरकत की है इन्होंने। और यहां पर आजम नजीर तारड़ ने ब्रीफिंग दी है कि उनको ब्रीफिंग से रोक दिया है बर्जीस ताहिर ने, और कहा है कि 63A में तरमीम करके मुल्क का सत्यानाश किया गया, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 84 में भी अपनी मर्जी की तरमीम कर ले। बर्जीस ताहिर वो कहते हैं कि स्टेट बैंक का इलेक्शन कराने के लिए फंड जारी करना खिलाफ कानून है। अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होते हैं तो ये जो मामला है फिर इसका क्या इफेक्ट होगा, लिहाजा ये पैसे कायमा कमेटी जो है वो जारी नहीं करेगी, बल्कि आप जो है इस कमेटी को जारी करने की बजाय आप इसके अंदर मामला देख लेंगे और ये कौमी असम्बली के अंदर जाएगा, पार्लियामेंट इसकी अप्रूवल देगी। अब इसके अंदर जो है आप देखिए कि ये खुली जारहियत है, ये खुली हुकूमत की, आप कह लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चूंकि फैसला नहीं मानना, और इसके अंदर जो है इसको आप बदमाशी का नाम दें, इसको जो भी नाम दें, हालांकि आइन वाज़ेह है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आइन के मुताबिक है, और वो बता रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट को कोई मुदाखलत का शौक तो नहीं था, जब हुकूमत और उसके हवारी वो आइन के अमल दरामद के अंदर रुकावट बन जाए तो फिर हुकूमत ने एक्शन तो करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको ये इख्तियार है अनलिमिटेड, जब कोई आइन का खिलवाड़ करता है, बदमाशी करता है, तो उसने ये काम जो है वो करना होता है। लिहाजा अब इस पूरे मामले के अंदर शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत जो है वो सियासी और अदालती शहीद बनना चाहती है। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इस तरीके से इस अंदाज के अंदर गुफ्तगू करता है, दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि इस वक्त जितना भी ये तबका है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ी खबर है कि वो पैसा जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, ये आज रिपोर्ट दी जा रही है। अब गवर्नर स्टेट बैंक जो है उनसे पूछा गया कि भाई आपने पैसे जमा करवा दिए हैं, उन्होंने कहा जी हमने होल्ड कर लिए पैसे इलेक्शन के लिए, लेकिन चूंकि कायमा कमेटी और उधर सुप्रीम कोर्ट कहती है आपने नहीं देने, हमने आपकी जेब से वसूल करने हैं, उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, तो हम किधर जाएं? एक तरफ पार्लियामेंट, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पैसा पड़ा हुआ है, जो आप कहेंगे उसके मुताबिक हम एक्शन कर लेंगे। तो ये इस वक्त जो ताजा तरीन सूरत हाल है, आप अंदाजा कर लें कि इस मुल्क के अंदर जंगल का कानून बना दिया है, चंद बदमाश तबकात को इस मुल्क को जबरदस्ती मुसल्लत कर दिया गया है, और फिर इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो गवर्नर स्टेट बैंक है, अब उन्होंने शहबाज शरीफ ने, इसहाक डार ने और उनके साथ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, या तो इन्होंने नायल होना है और इस मुल्क के अंदर कानून और आइन का बोलबाला होना है, या फिर जो है वो एक खुली इनकी जारहियत को तस्लीम किया जाना है। और इसकी खातर अब जो पूरा मामला है वो बांधने की खातर कोशिश हो रही है इमरान खान को मुज़ाकरात के अंदर इन्वॉल्व किया जाए, और मुज़ाकरात करके तो हम इस पूरा जो मामला है उसको एक खेल बना दिया जाए। तो शहबाज हुकूमत अल्टीमेटली उसका खेल खत्म होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जराये का यह कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस किसी भी सूरत के अंदर
आइन और कानून के जो भी सजा होगी वो इनको देंगे और ये उससे नहीं बच पाएंगे। तो इस वक्त सूरत हाल दिलचस्प हो गई है, वो नंगी हो गई है, पार्लियामेंट नंगी हो गई है, हुकूमत कि हमारा जो कुछ करना है, वो पंजाबी में मैं वो नहीं बोलना चाहता, जो कुछ करना है कर लो, हमने बिल्कुल जो है वो इसके अंदर जो है वो नहीं आपकी माननी। सूरत हाल दिलचस्प है, तो इन्हें अदालत भी लगनी है और इन्होंने नाअहल भी होना है, और ये कल का दिन जो है इस हवाले से इंतहाई अहमियत का अमल है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।